फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 का पार्ट 3 विच इज कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो ये कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स हमको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे। तो ये कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। हमने फैक्टर्स सीखे थे कि क्या होते हैं, जैसे कि 4 के हमने फैक्टर्स किए तो वो हमें पता है 1 है, 2 है और 4 है। और अगर हमने 18 के फैक्टर किए तो हमें मालूम है कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 है। तो अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स तो हमने कर लिए। अब कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो दो नंबर्स के फैक्टर्स में एक जैसे दिखते हैं, एक होते हैं। जैसे 1 है, ये 4 और 18 में 1 एक कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही 2 भी एक कॉमन फैक्टर है 4 और 18 का। तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर, यानी 4 और 18 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1 एंड 2। तो ये मतलब कि जो फैक्टर उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में आ रहे हैं, जो नंबर्स, उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 4 में 1 है और 18 में भी 1 है फैक्टर, और 4 में 2 फैक्टर है, 18 में भी 2 फैक्टर है। इसी तरह से हम अगर कोई और नंबर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 12 एंड 20। तो 12 और 20 के फैक्टर्स, अगर हम 12 के फैक्टर्स करें तो वो होंगे 1 एंड 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। अब अगर हमें 20 के फैक्टर्स करने हो तो 20 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के 1 2 4 5 10 एंड 20। तो अगर हम इनमें देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं, 12 में भी और 20 में भी? वो है 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अगर हम लिखें तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20 आर 1 2 एंड 4। तो ये हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चंस काफी सारे हैं, और ये एक्सरसाइज में तो है ही और एग्जाम्स में भी आने का चांस होता है। तो अभी हम देखें एक और नंबर 4 एंड 15 के फैक्टर्स। तो 4 के फैक्टर्स तो हमने पहले किए थे 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। तो यानी इनके फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। और 15 के फैक्टर्स अगर करें तो होगा 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15। तो इन दोनों के यानी 4 और 15 के कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें है 1, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। यानी दोनों में 1 ही एक फैक्टर है जो कि दोनों में है, बाकी कोई भी फैक्टर दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज 1। तो ये जो 1 जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर होते हैं उनको को प्राइम नंबर्स भी कह देते हैं। तो यानी 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज 3.2 में आएंगे। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जो दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है
द two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers। यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारी एक्सरसाइज 3.4 में है। अब हमने फैक्टर सीख लिया, कॉमन फैक्टर सीख लिया, अब हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। चलो अब इससे पहले हम एक और फैक्टर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, 4, 12 और 16। अभी तक हमने दो नंबर्स के फैक्टर किए थे, अब हम 3 नंबर के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 4 के फैक्टर्स तो हमको मालूम है, 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 4। 12 के फैक्टर्स करें हैं तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो 12 के ये फैक्टर्स हो गए। एंड 16 के फैक्टर्स अगर हम करें तो 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एंड 4 इंटू 4। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो सब में 1 है, 1, 1, 1। 2 भी सब में है, 2, 2, 2 और 4, 4, 4 एंड 4। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16 आर 1, 2 एंड 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। हमने यहाँ फैक्टर्स लिखा है लेकिन ये कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमें पता है क्या होते हैं, जैसे कि हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे तो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 जो होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स होंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड सो ऑन। तो अभी हम अगर मल्टीपल्स 4 और 6 के निकालें तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे 4, 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 6 अगर निकालें तो, और ये सो ऑन, मतलब आगे भी चलते रहेंगे मल्टीपल्स जो 4 के लिखे हैं। इसी तरह से 6 के मल्टीपल्स होंगे 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड सो ऑन। तो अब अगर हमें इनके कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, मतलब दोनों में कौन कौन से हैं मल्टीपल जो कॉमन है, वो हम देखें तो ये हैं 12 कॉमन है दोनों में, फिर 24 भी कॉमन है दोनों में, और फिर 36 भी कॉमन है दोनों में, और आगे भी बहुत सारे कॉमन होंगे मल्टीपल्स जो हमने लिखे नहीं हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो वो होंगे 12, पहले हम 12 लिख देंगे, कॉमा 24, कॉमा 36 एंड सो ऑन, यानी कि इसके बाद भी ये मल्टीपल्स चलते रहेंगे। तो ये जो है कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 और 6 के। तो इस तरह से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। सो मल्टीपल्स की जगह हम लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ, निकालेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48 and 51 and 54. मल्टीपल्स ऑफ, अब निकालेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड 55। और हम निकालें मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो वो हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। तो अब हम इसको भी 60 तक कर लेते हैं और इसको भी 60 तक कर लेते हैं। 54 के बाद में 3 के मल्टीपल्स 54 के बाद में आएंगे 57 एंड 60। तो अगर अब हम देखें तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3, 5 और 6 में तीनों में कॉमन मतलब एक जैसे मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि 30 सब में है, ऐसे ही 60 तीनों में है। ऐसे ही आगे चलेंगे तो हमारे पास और भी कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6 आर 30, 60 एंड सो ऑन, यानी और भी होंगे लेकिन 30 और 60 कॉमन है। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो जो है ये पार्ट 3 है ऑफ नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 3 का, जिसके ऊपर बेस्ड हम अब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। थैंक यू।